हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान सागर पर। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे हिंदी। तो आज जो हिंदी में जो हमारा अध्याय चल रहा था वो चल रहा था वर्णमाला। तो वर्णमाला की हमने एक क्लास कर ली है। आज जो होगी, आज हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास होगी। तो चले शुरू करें आज की क्लास। तो देखो, पहली क्लास में हमने वर्णमाला में क्या करा था, जो मैंने पढ़ाया था, यानी कि वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि मतलब वर्ण मतलब मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने 3 प्रकार के बताए थे। तो अब पढ़ेंगे हम अगला, यानी कि ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो देखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर जो होते हैं वे कितने प्रकार के भेद होते हैं। जो ओष्ठ आकृति के आधार पर होते हैं वो होते हैं हमारे 2 भेद। एक तो होता है कौन सा, वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर होता है, और एक होता है हमारा अवृत्ताकार स्वर। तो पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, वृत्ताकार स्वर। ठीक है, लिखेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पर। दूसरा भेद होगा स्वर का ओष्ठ ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो देखिए, एक सेकंड लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे क्या, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर स्वर के भेद, स्वर के भेद कितने होते हैं, 2। ठीक है, कितने होंगे, 2 होंगे। पहला क्या होगा हमारा, वृत्ताकार। ठीक है, पहला होगा हमारा कौन सा, वृत्ताकार। ठीक, पहला क्या हो जाएगा हमारा, हाँ वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्ताकार स्वर। ठीक है, वृत्ताकार स्वर होगा। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा हमारा अवृत्ताकार। दूसरा इधर लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अवृत्ताकार। ठीक है, दूसरा होगा अवृत्ताकार स्वर। ठीक, अब देखो अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं और वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार स्वर कौन से होते हैं, जिनको बोलने में क्या होगा हमें, यानी कि मुख जो मतलब हमारे होठ है वो क्या होंगे, गोलाकार। जो वृत्ताकार होते हैं, जब इन शब्दों को हम वृत्ताकार शब्द को बोलते हैं, इन वर्णों को बोलेंगे तो इनको बोलते हैं हमारे जो होठ है वो क्या होंगे, वो वृत्ताकार होंगे। ठीक है, और जो अवृत्ताकार स्वर हैं इनको बोलते हैं हमारे होठ कैसे होते हैं, यानी कि अवृत्ताकार नहीं होंगे। अब मैं कहूँ कि वृत्ताकार स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो देखो वृत्ताकार में हमारे आते हैं कितने, 4। कितने शब्द आएंगे इसमें, 4 आएंगे। तो देखो 4 कौन कौन से आएंगे, पहला आएगा इसमें छोटा ऊ, फिर आएगा इसमें बड़ा ऊ, फिर आएगा इसमें ओ, फिर आएगा इसमें औ। औ तो हम इनको क्या, आप इनको क्या बोल के भी देख सकते हैं कि जैसे मैं बोलती हूँ कि ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, औ हो गया, क्या होगा, औ हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, ओ हो गया, औ हो गया। तो इनको बोलते समय में हमारे जो होठ है वो कैसे होते हैं, वो वृत्ताकार होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। ठीक, वृत्ताकार हो गए। अब देखो ये तो छोटा ऊ है, इसमें क्या, इसमें भी छोटा ऊ लगा हुआ है, इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें भी हमारा छोटा ऊ होगा, और इसमें क्या औ हो जाएगा, औ। ठीक, तो ये कौन से होगा हमारे, मतलब वृत्ताकार। वृत्ताकार यानी कि जो मतलब वृत्त की हमारे होठ जो है वो वृत्ताकार में हो, तो वो कौन से होंगे, वृत्ताकार। आगे देखें अवृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, तो देखो अवृत्ताकार में हमारे एक तो हमारे इसमें ए आएगा, ए आ जाएगा, आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, और क्या, बड़ी ई आ जाएगी, और इसमें एक आता है रैसे ऋषि भी इसमें ही आ जाएगा। ठीक, और क्या, एक आता है ए आता है, और आई आता है, ए और ए। ठीक,
तो ये होते हैं हमारे कौन से, अवृत्ताकार, यानी कि जब हम इनको बोलेंगे, इनको बोलने में हमारे जो होठ है वो क्या, अवृत्ताकार होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, क्या, ए, आई, तो ये क्या है, ये होंगे हमारे कौन से, अवृत्ताकार। देखो इसमें, इसे वृत्ताकार बोलते में हमारा होठ जो वो कैसे, वृत्ताकार होते हैं। इनको बोलने में हमारे होठ किस तरीके होंगे, अवृत्ताकार, यानी कि कुछ ऐसे इस तरीके से। देखो जैसे हम बोलते हैं ना, ई, ई हो गया, छोटी ई, ए, आ, तो ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे अवृत्ताकार में। ठीक है, अब देखें, आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे। अब कौन से आएंगे हमारे, तो ये किसके आधार पर हो गए, ओष्ठ आकृति के आधार पर हो गए। अब बात करते हैं किसके आगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गए। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, यानी कि जीव के आधार पर, जीवा के आधार पर। तो देखो जीवा के आधार पर भी हमारे हो कितने प्रकार के होते हैं, सो 3 प्रकार के। लिखेंगे किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। दूसरा कौन सा होगा हमारा, जीवा के आधार पर। ठीक है, जीवा के, एक मिनट, जीवा या जीव के आधार पर, जीव के, जीव या जीव के आधार पर स्वर के भेद। तो कितने होते हैं, ये होते हैं हमारे 3। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्य स्वर और क्या, पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखो 3 प्रकार के पढ़ेंगे अब इनके बारे में। पहला बताया मैंने कौन सा, पहला लिखेंगे अग्रस्वर। ये हो गया अग्रस्वर। ये हो गया हमारा कौन सा, मध्य स्वर। और ये हो गया हमारा पश्च स्वर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या प्रकार के, 3 प्रकार के। अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब क्या, यानी कि अग्रस्वर जीव का आगे वाला भाग। जो अग्रस्वर है वो क्या होगा, जीव का आगे वाला भाग। और मध्य स्वर क्या होगा, जो मतलब जीव जो है हमारे जीव का जो मतलब बीच वाला भाग होता है, तो वो कौन सा कहलाएगा हमारा, मध्य स्वर। ठीक, आगे देखिए अब क्या है, पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि जीव के पीछे वाला भाग, तो उसको हम क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पश्च स्वर। अच्छा, अब देखेंगे आगे। मैं कहूँ कि अग्र स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो देखो अग्र स्वर में होते हैं हमारे 4। अग्र स्वर में कौन से शब्द आते हैं, कितने शब्द आएंगे हमारे, 4। कौन कौन से आएंगे, लिखेंगे। अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे हमारे, 4 आएंगे। ठीक है, अग्र स्वर में 4। तो देखो कौन कौन से आएंगे इसमें 4। पहला लिखेंगे इसमें हमारी आएगी कौन सी, छोटी ई, बड़ी ई, ए, एस, आई, आई। तो ये आते हमारे किसमें, अग्र स्वर में। इसे लिखेंगे कि जीव का, लिखेंगे कि जीव का आगे वाला भाग, जीव का आगे वाला भाग, आगे वाला भाग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कौन से, अग्र स्वर। क्या हो गए, अग्र स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर में देखो एक ही आता है, वो आता है कौन सा हमारा, ए। मध्य स्वर में आएगा हमारा ए। लिखेंगे जीव का जीव का बीच वाला भाग, जीव का बीच वाला भाग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, मध्य स्वर। अब बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि
जीभ का पीछे वाला भाग। तो देखिए इसमें हमारे कौन कौन से आ गए, देखो 4 तो इसमें आ गए, एक हमारा इसमें आ गया, कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। अब बचे कितने हमारे 5 और बचे, तो वो 5 जो आते हैं वो आते हैं हमारे सब इसी में। कौन कौन से आएंगे, देखो एक तो इसमें आएगा आ आएगा, ठीक है, आ हो गया, और इसमें क्या ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, औ हो गया, औ हो गया, और औ हो गया, ऊ हो गया और औ हो गया। तो ये 5 आते हैं हमारे किसमें, पशु भाग में। लिखेंगे कि जीभ का पीछे वाला भाग, इसमें लिखेंगे हम जीभ का पीछे वाला भाग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से, पशु स्वर। पशु स्वर हो गए यहाँ तक। आगे देखिए अब, तो ये हो गए हमारे किसके आधार पर, यानी कि एक तो पढ़ लिया हमने किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और एक पढ़ लिया हमने जीवा के आधार पर, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे आगे, अब पढ़ेंगे हम किसके आधार पर, यानी कि मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति यानी कि जो मुख आकृति है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें उसमें होते हैं हमारे 4। उसके कितने भेद होंगे, यानी कि 4 भेद। स्वर के कितने भेद होते हैं, 4। तो लिखेंगे आगे, हाँ। तो क्या बताया मैंने, लिखेंगे किसके आधार पर, मुख कीर्ति के आधार पर। अच्छा देखो, ये जो मैंने बताया था, ये बताया था मैंने किसके आधार पर, यानी कि जीवा या जीव के आधार पर। पता इसमें जो है ना एक और होता है हमारा, अगर मैं कहूँ कि जीव के तनाव के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 2। देखो लिखूं मैं यहाँ पर, जीव लिखेंगे ऐसे कि जीव के तनाव के आधार पर, जीव के तनाव के आधार पर, स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहले लिखेंगे क्या, पहला भेद जो होगा वो होगा शिथिल, शिथिल हो जाएगा, ठीक है, पहला भेद। और दूसरा भेद होगा कठोर। दूसरा भेद कौन सा होता है इसका, कठोर। अब देखेंगे शिथिल। शिथिल में हमारे कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो आता है इसमें ए, एक आता है ई, और एक आता है उ। एक तो आएगा इसमें ए, एक आएगा उ, एक आएगी ई, ए हो गया, छोटी वाली ई हो गई, एक हो गया उ। तो ये होते हैं इसमें किसके, तनाव के आधार पर, ठीक है। अच्छा इसमें कौन कौन सा आता है, कठोर में, कठोर में आता है एक तो आ होगा, एक कौन सा होगा, आ हो जाएगा, एक बड़ी ई हो जाएगी, और एक बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक। ये है किसके, कठोर में। ये आते हमारे 3 कठोर में, और ये आते हमारे 2, यानी कि वो सॉरी 3 किस में आते हैं, शिथिल में। तो ये किसके आधार पर, तनाव के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखें, अब आगे बात करते हैं, आगे देखें अब, ठीक है। तो ये हो गए हमारे किसके, जीव के तनाव के आधार पर। अब देखें आगे, आगे पढ़ेंगे अब किसके बारे में, आई बताया था मैंने, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं आगे, लिखेंगे मुख आकृति के आधार पर। अगला भेद होगा हमारा कौन सा,
ठीक, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, कितने भेद होते हैं इसके? 4। मुख आकृति के आधार पर लिखेंगे 4। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पहले की बात करती हूँ मैं। पहला होगा, इसमें हम लिखेंगे क्या? संवृत स्वर। कौन सा होगा? संवृत स्वर। यानी कि जो संवृत स्वर होता है ये हमारा कौन सा होता है? संवृत स्वर। तो देखो, संवृत स्वर में हमारा, यानी कि संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिसमें मतलब हमारा मुख जो है वो मतलब कम खुलता हो, मुख कम खुलता हो, उसमें क्या कहते हैं? उसे संवृत स्वर। पहला लिखेंगे हम संवृत स्वर, लिखेंगे संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आएंगे हमारे 4 आते हैं। संवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे? 4 आएंगे। कौन को? सॉरी, 4 नहीं, 5। इसमें आएंगे 5। इसमें आएंगी छोटी ई। ठीक है, छोटी ई। और कौन सी? छोटी ई होगी, बड़ी ई होगी, बड़ी ई होगी, और इसमें आएगा हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ। लिखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और एक आएगी इसमें रैसे ऋषि। तो ये आते हैं हमारे किसमें? 5 स्वर। 5 हो गए किसमें? संवृत में। तो इसमें क्या है? इसमें लिखेंगे कम, लिखेंगे कि कम खुलता, यानी कि कम मुख खुलता है। क्या? कम मुख खुलता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहेंगे हम संवृत स्वर। क्या कहेंगे? संवृत स्वर हो गया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम कौन सा? संवृत हो गया ये हमारा। अब देखेंगे आगे कौन सा? विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर में हमारा कौन सा आएगा? देखो, दूसरे नंबर पे लिखेंगे विवृत स्वर। ये हो गया हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर में हमारा एक आता है। तो विवृत स्वर में हमारा एक आता है, यानी कि विवृत स्वर क्या होता है? जिसमें हमारा मुख जो है अधिक खुले, सबसे अधिक खुले। तो उसमें, इसमें आता है हमारा आ। इसमें कौन सा शब्द आ जाएगा? आ, जिसमें हमारा क्या? मुख सबसे अधिक खुले। लिखेंगे सबसे अधिक मुख खुलता है, ऐसे लिखेंगे सबसे अधिक मुख खुलता है। तो इसमें क्या? ये कौन सा होगा? हमारा संवृत। ठीक है, कौन सा होगा? संवृत होगा इसमें। आगे देखेंगे अब कौन सा आएगा इसमें हमारा? ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा? विवृत स्वर। अब देखें आगे। अब संवृत हो गया, विवृत हो गया। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अब जो अगला होगा, यानी कि नंबर कौन सा? 3। नंबर 3 पर क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, अर्ध संवृत स्वर में देखो, इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? इसमें हमारे 2 आते हैं, 2 आएंगे। यानी कि हमारा मुख थोड़ा सा मतलब हल्का सा, मतलब जैसे इसमें देखो समृत स्वर में इसमें मुख कम खुलता है, अर्ध समृत में थोड़ा सा अधिक खुले, यानी कि थोड़ा सा अधिक खुले। तो उसमें क्या होगा? हमारा समृत स्वर होगा, वो सॉरी अर्ध समृत स्वर होगा। अर्ध समृत स्वर में कौन कौन से आते हैं? इसमें 2 आते हैं। एक तो आता हमारा कौन सा? ए आता है, और एक आता है। तो ये आते हमारे किसमें? अर्ध समृत स्वर में। अब देखेंगे नंबर 4 पर कौन सा होगा? अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वरों में कौन कौन से आते हैं हमारे? अर्धविवृत स्वर। अब देखेंगे अर्धविवृत स्वर, यानी कि अर्धविवृत स्वर में क्या? मुख सबसे अधिक खुले, इसमें थोड़ा सा कम, मतलब अधिक से थोड़ा सा कम खुले मुख। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा
कौन सा आएगा? अर्ध अर्ध विवृत स्वर। इसमें भी दो आते हैं हमारे, एक तो आएगा इसमें ए से आई से ऐनक, और एक आएगा उसे औषध जिसे औरत बोलते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा किसमें? ये किसमें आएगा? अर्ध विवृत स्वर में, अर्ध विवृत स्वर में आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर हो गए, जीवा के आधार पर पढ़ लिए हमने, और किसके? औष्ठ आकृति के आधार पर। तो ये स्वर के हमने कितने भेद कर दिए? 3 भेद कर लिए। कितने कर लिए? 3 कर लिए हैं। अब देखें आगे, आगे बात करते हैं। अब देखें आगे, तो यहाँ तक हो गया। अब बात करेंगे आगे। 20 मिनट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। अब क्या पढ़ेंगे हम? अनुनासिक पढ़ेंगे, अनुस्वार पढ़ेंगे, और क्या? निर्णयनासिक और विसर्ग, और वो अयोगवाह। ठीक है, क्या होंगे? अयोगवाह। ठीक है, तो देखो पहले पढ़ेंगे हम क्या? हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे? अनुनासिक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मैं वो लिख रही हूँ। पहले क्या लिखेंगे? अनुनासिक, फिर लिखेंगे क्या? निर्णयनासिक, ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम क्या? निर्णयनासिक, फिर अनुस्वार और विसर्ग लिखेंगे। अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इनके बारे में। अब पहले क्या देखेंगे हम इसमें? इसमें देखेंगे पहले क्या हम, कि देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? हिंदी में स्वर। देखो हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं, क्या बताया मैंने कि हिंदी में स्वर को जो मतलब उच्चारण होता है वो 2 प्रकार से होता है। हिंदी में जो स्वरों का उच्चारण होता है वह 2 प्रकार से होता है। किस किस से होता है? एक तो अनुनासिक से, अनुनासिक से, एक होता है निर्णयनासिक से। किससे? निर्णयनासिक से। लिख दूंगी, चलो मैं यहाँ पर इस पॉइंट को भी कि लिखेंगे, ध्यान से देखें। देखो लिखेंगे ऐसे कि हिंदी में स्वर उच्चारण 2 प्रकार से होता है। हिंदी में सॉरी, हिंदी में स्वर, ठीक है। अब लिखेंगे हिंदी में क्या? स्वर उच्चारण, हिंदी में स्वर उच्चारण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। किस किस से? एक तो अनुनासिक लिखेंगे यहाँ पर, अनुनासिक। ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने? अनुनासिक और निर्णयनासिक। और होता है किससे? निर्णयनासिक से। ठीक है, निर्णयनासिक से। अब देखो अगर मैं बात करूँ इसकी अनुस्वार और विसर्ग, देखो अनुस्वार और विसर्ग जो है ये क्या होगा? ये हमारे किसके बाद आता है? ये हमारे स्वर के बाद आते हैं। कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। ये किसके बाद आते हैं? ये स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, लेकिन और क्या मतलब? ये जो है ये स्वतंत्र, इनका भी स्वतंत्र रूप होता है। किसका? अनुस्वार का और विसर्ग का, इनका भी स्वतंत्र रूप होता है, लेकिन ये स्वर के बाद आते हैं दोनों। इसमें भी इस पॉइंट को लिख लेंगे डाल के अनुस्वार, ठीक है, लिखेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग
स्वर के बाद आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग स्वर के बाद आते हैं। स्वर के बाद आते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मतलब और स्वतंत्र रूप में होते हैं। किसके रूप में, ऐसे लिखेंगे और स्वतंत्र रूप में, ठीक है, स्वतंत्र रूप में होते हैं। कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, यानी कि हिंदी में स्वर बताया था मैंने कि हिंदी में स्वर उच्चारण दो प्रकार से होते हैं। एक तो हम होता है हमारा अनुनासिक में, एक होता है हमारा कौन सा, निम्ननासिक में, ठीक है। बताया मैंने कि अनुस्वार और विसर्ग जो है ये स्वर के बाद आते हैं, लेकिन कैसे, ये स्वतंत्र, इनका भी स्वतंत्र रूप होता है। अब पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, अनुनासिक के बारे में। पहला देखेंगे अनुनासिक, सॉरी, स्वर के बाद आते हैं। अब पढ़ेंगे हम अनुनासिक के बारे में। तो देखिए, अनुनासिक की बात करूं मैं तो लिखेंगे अनुनासिक। ठीक है। अब देखो, अनुनासिक पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अनुनासिक, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, हम अनुस्वार। तो पहले पढ़ेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक कैसे होता है हमारा, देखो ऐसे, ये होता है हमारा अनुनासिक। जैसे कि हम बोलते हैं आंख हो गया, आंख, दांत, गांव, क्या गांव होगा, सच्चा, आंगन, तो ये सब कौन से शब्द होते हैं हमारे, अनुनासिक। अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं, तो देखेंगे अनुनासिक शब्द किसे कहते हैं, देखेंगे। ठीक है। तो देखो, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अनुनासिक। अनुनासिक लिखा था मैंने। अनुनासिक क्या होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण
जिन स्वरों का उच्चारण किससे, नाक और किससे, मुख से होता है, तो वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अनुनासिक। लिखेंगे कि जिन स्वरों का उच्चारण जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से, ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और किससे, मुख से लिखेंगे, सॉरी मुख लिखेंगे इसमें, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और किससे, मुख, ठीक है, नाक और मुख से है, होता है, ऐसे लिखेंगे, होता है, नाक और किससे, मुख से होता है, ठीक है, लिखेंगे तथा जिनमें लघुता, जिनमें लघुता क्या होता है, जिनमें क्या लघुता पाई जाती है, जिनमें लघुता पाई जाती है, तो वो कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे अनुनासिक। क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे कौन से शब्द होते हैं वो, जैसे कि मैं कहूँ, मैंने बताया थे अभी आपको, जैसे कि मैंने लिखा था जैसे गाँव, जैसे गांव होगा, दांत होगा, मैं लिख दूं यहाँ पर ढांचा होगा, आंख होगा, क्या होगा, गांव होगा, दांत होगा, ढांचा होगा, और क्या, आंख होगा, आंख होगा, और क्या, सच्चा लिख दूं मैं, आंगन लिख दूं, आंगन होगा, साचा, साचा आदि, आदि शब्द कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे कौन से, अनुनासिक। कौन से शब्द होंगे, ये होंगे हमारे अनुनासिक शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, आप पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे देखते हैं अब। तो अनुनासिक पढ़ लिया हमने, अब देखें आगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अनुनासिक हो गया, अब विसर्ग देखते हैं पहले हम, किसके बारे में पढ़ेंगे, विसर्ग के बारे में। विसर्ग देखेंगे, विसर्ग, विसर्ग क्या होते हैं हमारे, तो देखो विसर्ग, विसर्ग की बात करते हैं हम, विसर्ग, सॉरी विसर्ग नहीं, अनुस्वार, सॉरी किसके बारे में, विसर्ग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार की बात करती हूँ मैं, तो देखो अनुस्वार कैसा होता है हमारा, अनुस्वार लगाते हैं हम, जैसे ऐसे एक बिंदी लगा देते हैं ऊपर, ये होते हैं हमारा कौन सा, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार की परिभाषा क्या होगी, देखो ये क्या है, ये जो है अनुस्वार क्या है, ये हमारा कि मतलब ये जो है स्वर के बाद तो प्रयुक्त होने वाला कौन सा, एक व्यंजन है। स्वर के बाद जो प्रयुक्त होता है वो हमारा क्या होगा, यह एक व्यंजन है। क्या होगा, व्यंजन है। जो मैं कहूँ कि जिनकी ध्वनि नाक नाक से निकलती है, इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, इनकी ध्वनि जो होती है वो हमारी नाक से निकलती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि ये स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यंजन है, लिखेंगे ये स्वर के बाद प्रयुक्त, ये स्वर के बाद, ये स्वर के बाद प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है। ठीक है, प्रयुक्त होने वाले क्या है, व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए कि जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है, जिनकी ध्वनि, जिनकी ध्वनि कहाँ से, मतलब नाक से निकलती है, जिनकी ध्वनि
नाक से निकलती है। तो ये कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे अनुस्वार। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे उदाहरण इसका, हाँ, उदाहरण मैं लिखूं, उदाहरण जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया लंगूर, एक शब्द लिख दिया मैंने, कौन सा? लंगूर। एक लिख दिया कंदक, कंदक लिख दिया, लंगूर लिख दिया, कंदक लिख दिया, और क्या? जैसे कि मैं लिख दूं अंगत, फंगस आदि आदि शब्द। तो ये कैसे हो गए हमारे? ये हो गए हमारे अनुस्वार। क्या हो गए? ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे अनुस्वार। अब बात करते हैं आगे किसकी? विसर्ग की और अयोगवाह की। विसर्ग देखते हैं, विसर्ग। विसर्ग की बात करेंगे तो देखिए विसर्ग हमारे कौन से होते हैं? विसर्ग, तो देखो विसर्ग भी हमारे किसके? स्वर के बाद ही आता है। कौन सा? विसर्ग। बात करते हैं किसकी? विसर्ग। विसर्ग कैसे? ऐसे। तो ये भी किसके बाद आता है? विसर्ग भी किसके? अनुस्वार। जैसे अनुस्वार है, अनुस्वार जैसे स्वर के बाद आता है, ऐसे हमारा विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। लिखेंगे कि विसर्ग भी अनुस्वार की भांति, लिखेंगे विसर्ग भी, विसर्ग भी, विसर्ग भी अनुस्वार की भांति, अनुस्वार, अनुस्वार की भांति, अनुस्वार की भांति, अनुस्वार की भांति ठीक है, अनुस्वार की भांति किसके? अनुस्वार की भांति हमेशा स्वर के बाद आती है, हमेशा स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, स्वर के बाद आते हैं। और देखो साथ ही ये क्या होंगे? ये व्यंजन भी है, साथ ही ये व्यंजन भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। साथ ही क्या है? ये व्यंजन भी है। ठीक है, साथ भी क्या है? ये व्यंजन भी है। जैसे जब जब इनका विसर्ग का जब उच्चारण करते हैं ना, जैसे इनका हम उच्चारण करते हैं, जैसे मैंने बोला दुख, दुख, अतः, 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 स्वतः। तो ये जो है ना, ये मतलब जब इन शब्दों का उच्चारण कर तो ये हमारे है का वहन कराते हैं। किसका? है जो है ये हमारे मुख से निकलता है। जब हम इनके शब्दों का, विसर्ग के शब्दों का जब उच्चारण करते हैं, ये किसके वहन कराते हैं? है का वहन कराते हैं। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम व्यंजन भी कहते हैं। किसको? विसर्ग को हम क्या कहते हैं? व्यंजन भी कहते हैं। और देखो इनका जो कुछ, इनका इसका जो अधिकांश रूप होता है ना, अधिकांश, कुछ मतलब अधिकांश प्रयोग इनका किस में होता है? संस्कृत में भी देखने को मिलता है। इनका विसर्ग का जो अधिकांश प्रयोग है वो किसमें? हमें संस्कृत में भी देखने को मिलता है। ठीक है, मिलता है। हिंदी में तो इनका प्रयोग थोड़ा कम होता है, संस्कृत में इनका क्या ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि कम ज्यादा हो, कम होता है हिंदी में, तो संस्कृत में मिलता है ज्यादा। तो लिखेंगे जैसे कि उदाहरण देखो, अब हम उदाहरण लिखेंगे, बोल के पता पड़ जाएगा। जैसे कि
मैंने लिखा दुख, दुख, तो है का उच्चारण हो रहा है, किसका, है का बहान करा रहे हैं, ये दुख। मैंने लिखा अतः, एक शब्द लिख दिया मैंने, कौन सा, अतः, एक लिख दिया मैंने, कौन सा, श्वेतः, क्या लिख दिया, श्वेतः लिख दिया, ठीक है, दुख है हो गया, श्वेतः हो गया, और क्या है, मैंने लिख दिया मन, मन, मन लिख दिया। तो ये किसका वहन कराते हैं, है का, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्वर। क्या कहते हैं, इनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात आई समझ में। अब बात करते हैं आगे। अब देखो बात करते हैं किसकी, अनुस्वार की और किसके, विसर्ग की। तो देखो अनुस्वार के और विसर्ग की बात करूं मैं, तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, अनुस्वार और विसर्ग में देखो, तो बताओ, देखो ये स्वर में तो गिने जाते हैं, स्वर में तो आते हैं कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। अगर मैं बात करूं किसकी, पंडित किशोरीदास वाजपेयी का कहना था, मतलब कि ये स्वर नहीं है, जो विसर्ग और अनुस्वार है ये क्या है, ये स्वर नहीं है। और व्यंजन की तरह ये क्या करते हैं, व्यंजन की तरह ये स्वरों के, किसके, स्वरों के पूर्व नहीं, मतलब जो पंडित किशोरी वाजपेयी, इन्होंने क्या कहा था कि ये ना तो ये स्वर है, क्या, ना तो ये स्वर है और ना ही ये क्या है, व्यंजन है, क्या है, ये व्यंजन है। तो इसीलिए जब उन्होंने कहा था कि किशोरी, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था कि ना तो ये स्वर है और ना ही ये क्या है, व्यंजन है, ठीक है, इसलिए इन दोनों ध्वनि को हम क्या, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। योग न होने पर भी जो साथ रहे, अयोगवाह किसे कहते हैं, योग न होने पर भी जो मतलब साथ रहे। तो यहाँ तक हो गया हमारा किसके, विसर्ग पढ़ लिया। अब जो आगे हम पढ़ेंगे मतलब अयोगवाह पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अयोगवाह। तो अयोगवाह जो होगा हमारा वो करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।